श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सर्वभ्यो नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्जाल माध्यमेन आमुख माध्यमेन संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी इति नामके कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतम अस्ति। हम लोग पूर्व पाठ में निपात पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि निपात को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग था उपमार्थक, द्वितीय था कर्मोपसंग्रहार्थक और तृतीय पदपूर्णार्थक। तो उपमा के अंतर्गत हम लोग देखे थे, उपमार्थक के अंतर्गत कि 4 निपात आते हैं। इव, न, चित, नु, ये 4 निपात उपमार्थक के अंतर्गत आए थे, जिसमें इव यह लोक अर्थात भाषा में भी उपमा के अर्थ में आता है और वेद में भी उपमा के अर्थ में आता है। द्वितीय नंबर क्रम में हम लोग देखे थे न, जो लोक यानी भाषा में निषेधार्थक है, निषेध के अर्थ में आता है, और वेद में दोनों अर्थों में अर्थात निषेध के अर्थ में और उपमा के अर्थ में दोनों अर्थों में आता है। और तृतीय क्रम पर हम लोग देखे थे चित, जो अनेकार्थक है, यह पूजा के अर्थ में आता है, पूजा अर्थ में, उपमा के अर्थ में और अत्यंत गरहा या निंदित अर्थ में आता है या बुरे अर्थ में आता है। चतुर्थ निपात हम लोग देखे थे नु, ये भी अनेकार्थक है, यह भी हेतु कथन में आता है, अनुप्रश्न में आता है और उपमा के अर्थ में आता है। इस प्रकार हम लोग देखे थे कि उपमार्थक निपात के अंतर्गत ये 4 निपात आए थे। ये निपात का प्रथम भेद हुआ। द्वितीय भेद है कर्मोपसंग्रहार्थक। इसके अंतर्गत कुल 14 निपात आते हैं। यहाँ इसका क्रम है, एक बार क्रम देख लेते हैं, इसके बाद इसका विस्तृत अध्ययन ग्रंथ से करेंगे। इसमें पहले क्रम में आता है च, द्वितीय है आ, तृतीय है वा, चतुर्थ है अह, पंचम है ह, षष्ठ है उ, सप्तम है ही, अष्टम है किल, अष्ट है किल, नवम है माँ, दसम है खलु, एकादश है 11 नंबर पर है क्रम पर सस्वत, और द्वादश 12वें क्रम पर है नूनम, 13वें क्रम पर है त्रयोदश पर सीम और 14वें क्रम पर है त्व। इस प्रकार कुल 14 निपात अर्थोपसंग्रह के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अंतिम या 14वां कुछ लोग आधा निपात मानते हैं उसे, और कुछ लोग उसे सर्वनाम मानते हैं। ये 2 भेद हुआ, पहले उपमार्थक और कर्मोपसंग्रहार्थक। तृतीय क्रम में आता है पदपूर्णार्थक। तो उपमार्थक के अंतर्गत 4 निपात आ गए, कर्मोपसंग्रहार्थक के अंतर्गत 14 निपात आ गए। अब तृतीय क्रम पर है पदपूर्णार्थक। इसके अंतर्गत भी 4 निपात आते हैं। इसके नाम, जिनके नाम हैं कम, इम, इत, उ। एक कम, द्वितीय इम, तृतीय इत और चतुर्थ उम। उम नहीं, सॉरी, उ। ये 4 निपात पदपूर्णार्थक के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार वे उपमार्थक के अंतर्गत 4 निपात,
कर्मोपसंग्रहार्थक के अंतर्गत 14 निपात और पद पूर्णार्थक के अंतर्गत 4 निपात। अब हम लोग उपमार्थक का तो पिछले पाठ में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग कर्मोपसंग्रहार्थक का पाठ करेंगे। इसमें ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, अथ यस्यागमादर्थ पृथक्त्वमः विज्ञायतेन त्योदेशिकमिव विग्रहेण पृथक्त्वात् स कर्मोपसंग्रह। अतः सकर्मोपसंग्रह भवतीति शेषः। कर्मपदेनार्थग्रहणं यस्यागमाद्यात् श्रूयमाणस्यैव निपातस्य पृथक्त्वमः पृथक् भाव एव विज्ञायते। तद्यथा देवदत्त देवदत्तस्य यज्ञदत्तस्येति। कहते हैं यस्य आगमात् अश्रूयमाणस्यैव यस्य निपातस्य अध्याहारात्, जिस अश्रूयमाण निपात के अध्याहार से अर्थ पृथक्त्वम वस्तु के पृथक्त्व का ही विज्ञायते बोध होता है, न तो औदेशिकम इव, परंतु वह देवदत्त यज्ञदत्त आदि उद्दिष्ट वस्तु की तरह स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि विग्रहेण पृथक्त्वात्, क्योंकि वहाँ देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि में विग्रह से ही पृथक तो होता है। सकर्मोपसंग्रह, वह कर्मोपसंग्रह या अर्थोपसंग्रह कहलाता है। कहते हैं जिस अश्रूयमाण निपात के अध्याहार से वस्तु के पृथक्त्व का ही बोध होता है, परंतु वह देवदत्त यज्ञदत्त आदि उद्दिष्ट वस्तु की तरह स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि वहाँ देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि में विग्रह से ही पृथक्त्व हो जाता है। इस प्रकार इसे कर्मोपसंग्रहार्थक या अर्थोपसंग्रहार्थक कहते हैं। यहाँ तात्पर्य यह है कि देवदत्त यज्ञदत्त उपचेति इस वाक्य में क्रिया रूप अर्थ में उपसंग्रह कराने वाला अश्रूयमाण और इसलिए अध्याह्रियमाण च निपात ही है, ये दोनों च निपात ही है। इस च से देवदत्त और यज्ञदत्त का पार्थक्य प्रतीत होता है, अलगाव प्रतीत होता है, और उस पार्थक्य का उपसंग्रह मेल भी पचेते इस क्रिया में यही कराता है। अर्थात यदि च निपात न रखें तो देवदत्त और यज्ञदत्त के पृथक्त्व का भान नहीं हो सकता, उसमें दोनों के अलगाव का भान या प्रतीति हमको नहीं हो सकती, और उपसंग्रह भी नहीं हो सकता। उपसंग्रह और पृथक्त्व का भान यही निपात कराता है। परंतु यह अध्याह्रियमाण च गावः पुरुषाः आदि की तरह औदेशिक या उद्दिष्ट वस्तु नहीं है, कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, क्योंकि पृथक्त्व तो वहाँ विग्रह से ही हो जाता है। आगे अब ये 14 जो निपात हैं कर्मोपसंग्रहार्थक के अंतर्गत, इनका एक एक करके व्याख्या करते हैं। तो जिसमें प्रथम क्रम में आता है च, तो ग्रंथकार यहाँ लिखते हैं च इति समुच्चयार्थ उभाभ्याम संप्रयुज्यते अहम च त्वम च वित्रहन इति। कहते हैं हे वित्रहन इंद्र, अहम च त्वम च
संयुज्याव इति शेषः, तो वह कर्मोपसंग्रह निपात है। प्रश्न होता है यहाँ कौन सा अर्थोपसंग्रह या कर्मोपसंग्रह निपात है? तो उत्तर देते हैं च इति, वह कर्मोपसंग्रह निपात च है। समुच्चयार्थ है, समुच्चय अर्थ में, जो समुच्चय के अर्थ में आता है। समुच्चय का अर्थ है राशिकरण, एकीकरण या एक जगह पर अन्वय कर देना, एकत्रित कर देना, इकट्ठा कर देना आदि। वह च निपात उभाभ्याम संप्रयुज्यते, उभाभ्याम दोनों में, दोनों पदों से, संप्रयुज्यते संयुक्त रहता है। उभाभ्याम संप्रयुज्यते दोनों पदों से संयुक्त रहता है। कौन? वह च, जो निपात च है वह दोनों पदों से संयुक्त रहता है। उदाहरण देते हैं अहम च त्वम च वित्रहन। यहाँ इस उदाहरण में च का अहम से और त्वम इन दोनों पदों से संबंध है। आया है अहम च, अहम से भी च जुड़ा हुआ है, त्वम च वित्रहन, अहम च त्वम च वित्रहन में यहाँ च का दोनों से संबंध है। यहाँ अहम और त्वम इन दोनों से संबंध है। एक निपात यहाँ च पर चर्चा कर चुके, अब द्वितीय निपात पर चर्चा करते हैं आ पर। द्वितीय निपात है आ। ग्रंथकार लिखते हैं एतस्मिन्नेवार्थे देवेभ्यश्च पितृभ्य आ इत्याकारः। लिखते हैं अथाप्याकारः एतस्मिन्नेवार्थे समुच्चयार्थे देवेभ्यश्च पितृभ्य आ इति। एतस्मिन् एव अर्थे, इसी समुच्चय अर्थ में, इसी समुच्चय अर्थ में, जिस क्रम में च आया था उसी के अर्थ में देवेभ्यश्च पितृभ्य आ इति आकारः। कहते हैं देवेभ्यश्च पितृभ्य आ, इस मंत्र में यह निपात आता है। अर्थात च के सदिश ही या च के समान ही आ निपात भी समुच्चयार्थक है। जिस प्रकार च निपात या प्रथम जो आया था च निपात वह समुच्चयार्थक था, उसी प्रकार द्वितीय निपात आ भी समुच्चयार्थक है। आगे कहते हैं वेति विचारणार्थे हंताहम पृथ्वीमिमाम निदधानीय वे वा इति। हंत इदानीमेव अहमिमाम पृथ्वीम इह द्युलोके अथवा इह दक्षिणे स्कंधे इह वा सब्बे निदधानि अवस्थापयामि अतः स्थानात् उद्धित्य। ऐन्द्रो कहते हैं वा इति वा यह निपात। दो निपात की चर्चा कर चुके, अब तृतीय निपात पर आते हैं वा पर। कहते हैं वा इति यह निपात विचारणार्थी, विचारने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे इस मंत्र में है अहम इमाम पृथ्वीम एवा निदधानी एवा इति। मैं इस पृथ्वी को, अहम मैं, इमाम इस पृथ्वी को यहाँ अंतरिक्ष लोक में रखूं या द्युलोक में रखूं, यह विचारता हूँ। इस मंत्र में वा यह विचारने के अर्थ में आया है। जैसे किसी का स्नातक में या परास्नातक में प्रवेश लेना है, उसका कई विश्वविद्यालयों में प्रवेश हो गया, कई विश्वविद्यालयों के मेधा सूची में आ गया,
तो एक बार वो विचार करेगा कि कहाँ लें या कहाँ पर प्रवेश करें, कहाँ हमारे लिए उत्तम रहेगा। कुछ इसी तरह के भाव में आया है यहाँ। आगे है, इसका देते हैं, आगे ग्रंथकार लिखते हैं, अथापि समुच्चयार्थे भवति वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा इति वेत्रि अत वेति अत्र मन्ते समुच्चयार्थे भवति वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा गंधर्वा सप्तविंशति हेस्व वायुश्च त्वां मनुष्य त्वां गंधर्वा एते सप्तविंशति युञ्जन्ति त्वामस्मिन् रथे। कहते हैं अथापि और समुच्चयार्थे भवति, समुच्चयार्थ में भी वा यह निपात आता है। पहले दे दिए कि वा निपात विचारने के अर्थ में आता है। अब कहते हैं समुच्चयार्थक, समुच्चय के अर्थ में भी यह वा निपात आता है, विचारने के अर्थ में और समुच्चय के अर्थ में आता है। कहते हैं समुच्चयार्थे भवति, समुच्चयार्थ में भी, समुच्चय के अर्थ में भी वा यह निपात आता है। जैसे हे अश्व वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा, हे अश्व तुझे वायु और मनु रथ में जोड़ते हैं। यहाँ वा यह समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त है। वायुर्वा त्वा, वायु और मनु रथ में जोड़ते हैं, मतलब तीनों का जुड़ाव होता है। नहीं, वायु और मनु रथ में जोड़ते हैं। इस प्रकार वा का यहाँ समुच्चय के अर्थ में प्रयोग हुआ है। यह भी च की तरह ही प्रयुक्त है। आगे 3 निपात हो गया। अब आगे चतुर्थ और पंचम निपात एक साथ कहते हैं। चतुर्थ है अ और पंचम है ह। ग्रंथकार लिखते हैं अ इति च ह इति च विनिग्रहार्थियो पूर्वेण संप्रयुज्यते, संप्रयुज्यते अहम इदम करोतु इदम ह करिष्यति इदम न करिष्यति इति। कहते हैं अ इति च, अ यह निपात, ह इति च और ह, अ इति च अ यह निपात, ह इति च और ह यह निपात, मतलब दोनों निपात, अ निपात और ह निपात विनिग्रहार्थियो, विनिग्रह करने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में आते हैं। कहते हैं पूर्वेण संप्रयुज्यते, और पूर्व वाक्यगत अर्थ के साथ मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उदाहरण देते हैं अयम अ इदम करोतु, अयम अ देवदत्तो गाः पयः पाययतु, यह देवदत्त गायों को पानी पिला दे। अयम इदम, कहते हैं अयम यज्ञ दत्तो भुक्ताम, यह यज्ञ दत्त भोजन करे। इदम ह करिष्यति, अब ह का देते हैं, कहते हैं इदम ह करिष्यति, देवदत्त यह करेगा। इदम न करिष्यति इति, यह नहीं करेगा। यहाँ अ और ह दोनों वाक्य को अलग करते हैं। यहाँ देवदत्त पानी पिला दे तो यज्ञदत्त भोजन करे। यहाँ देवदत्त कार्य कर रहा दूसरे के लिए, पानी पिला दे, मतलब दूसरे को पानी पिला दे, और यज्ञदत्त भोजन करे, वह स्वयं का कार्य कर रहा है, भोजन करे। इस वाक्य में दोनों के कार्य भिन्न भिन्न है। एक दूसरे को पानी पिला देने का आदेश है वहां पर, और यहाँ यज्ञदत्त भोजन करे, यहाँ भोजन करने का, तो दोनों की भिन्नता है। और उस भेद का द्योतक है अनिपात। इसी तरह ह के उदाहरण में भी देवदत्त
इदम ह करिष्यति, देवदत्त यह करेगा, इदम न करिष्यति, और यह काम नहीं करेगा। इसमें भी दोनों वाक्यों में पृथकत्व है और उस भेद का द्योतक है, भेद करता है ह निपात। अब आगे कहते हैं, अब छठे नंबर पर आता है, छठे क्रम पर आता है ऊ निपात। चतुर्थ पर अ, पंचम पर ह, अब छठे क्रम में है ऊ निपात। कहते हैं अथाप्युकार एतस्मिन्नेवार्थ उत्तरेण मृते में वदन्ति सत्यमुते वदन्ति इति विनिग्रहार्थे प्रयुज्यते तद्यथा मृते में विसला वदन्ति सत्यमुते ब्राह्मणा वदन्ति इति। कहते हैं अथापि और ऊकार, ऊ यह निपात जो छठा निपात है ऊ, यह निपात भी एतस्मिन् एव अर्थे, इसी अर्थ में विनिग्रहार्थ में ही आता है। उत्तरेण और प्रस्तुत दो वाक्यों में से उत्तर वाक्य से मिला रहता है। कहते हैं ऊ यह निपात भी इसी अर्थ में आता है, अर्थात विनिग्रह के अर्थ में ही आता है, और उत्तरेण और बाद वाले उत्तर वाले वाक्य से जुड़ा रहता है, मिला रहता है। उदाहरण देते हैं, मृषा इमे वदन्ति, ये वृषल झूठ बोलते, ये झूठ बोलते हैं, सत्यम ते वदन्ति, किंतु वे सत्य बोलते हैं। इन दोनों वाक्यों में विरोधाभास है। ये झूठ बोलते हैं और वे सत्य बोलते हैं, दोनों में अलग अलग है, जुदागी है। इसलिए इस निपात, यहाँ ऊ निपात यह द्योतित करता है, दोनों को अलगाव करता है, विपरीत अर्थ में ले जाता है। एक और लिखे थे यहाँ कि उत्तर वाक्य से मिला रहता है। कहते हैं ये तस्मिन एव अर्थे उत्तरेण, उत्तर वाक्य से मिला रहता है। तो उदाहरण में है मृषा इमे वदन्ति, ये सत्य, ये विशल या ये मृषा इमे वदन्ति, ये झूठ बोलते हैं, मृषा झूठ बोलते हैं। सत्यम सत्यम ते वदन्ति, सत्यम ऊ, यहाँ सत्यम में ऊ जुड़ा हुआ है, सत्यम, यहाँ उकार जो है ऊ निपात है, सत्यम में आया है। तो यहाँ मृषा इमे वदन्ति पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य है सत्यम ते वदन्ति। तो उसका लक्षण ये थे, कथन था कि उत्तर पद में, अरे उत्तर वाक्य में आता है। यहाँ सत्यम ते वदन्ति, ये दूसरा वाक्य है, सत्यम में ऊ जुड़ा हुआ है, दूसरे वाक्य में जुड़ा हुआ है। यहाँ यह ऊ निपात विनिग्रह के अर्थ में आता है और प्रस्तुत वाक्य में उत्तर वाक्य में जुड़ा रहता है, मिला रहता है। इस प्रकार यहाँ सत्यम ते वदन्ति अर्थात द्वितीय वाक्य में या उत्तर वाक्य में या अंतिम वाक्य में जुड़ा है। अब आगे कहते हैं ऊ के लिए ही, ये अभी ऊ निपात ही चल रहा है इसमें। आगे कहते हैं अथापि पद पूर्ण इदम तदु, कहते हैं अथापि ऊकार है पद पूर्णो भवति, इदम तत् ज्योति यत जना कथयन्ति ग्रंथो पद पूर्ण है, अत्रोकार पद पूर्ण है। कहते हैं और यह ऊ पद पूर्त्यर्थ में भी आता है, अथापि पद पूर्ण है, और यह ऊ पद पूर्ति में भी आता है, पद पूर्त्यर्थ में भी आता है यह ऊ निपात। उदाहरण देते हैं, जैसे इदमु तदु, यहाँ इदमु
में है ईदम धन उ, ईदम प्लस उ। इसी तरह से है तदु, तत् धन उ। यहाँ उ का कोई अर्थ नहीं है। ईदम और तदु का वही अर्थ है जो ईदम और तत् का है। मतलब ईदम और तदु में दोनों में उ जुड़ा हुआ है, उ निपात। ईदम धन उ, तदु धन, तद धन, तत् धन उ। यहाँ उ का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ ईदम या ईदम दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ ईदम का जो अर्थ है वही अर्थ ईदम का है। उसी प्रकार तत् का जो अर्थ है वही अर्थ तदु का भी है। इस प्रकार यहाँ उकार या उ निपात पद पूर्ति अर्थ में आया है या निरर्थक है। उसका कोई यहाँ अर्थ या मतलब कोई यहाँ उसका नहीं है, केवल पद पूर्ति के लिए, चरण की पूर्ति के लिए ही आया है। आगे ये उ निपात लगाने से उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। आगे निपात है ही, 7वें क्रम पर आता है ही निपात। ग्रंथकार लिखते हैं हितेशोनेक कर्मा, ही इति एत निपातोनेक का अर्थ है, ही इति एत निपातोनेक का अर्थ है ही, यह निपात अनेक कर्मा अनेकार्थक है। जैसे उदाहरण देते हैं, इदम ही करिष्यतीति हेत्वोपदेशे, यह हेत्वोपदेश के अर्थ में भी आता है 1 नंबर। कथम ही करिष्यतीत अनुपृष्टे, द्वितीय दूसरा हुआ। तीसरा कहते हैं कथम ही व्याकरिष्यतीति असूयायाम, हेतोपदेश छद्म, हेतोपदेश अनुपृष्टम अनुप्रश्न पर परिवादो असूये ते असूयाया उच्यते। कहते हैं ही यह निपात हेतु कथन में 3 तरह से आता है, हेतु कथन में, अनुप्रश्न में और असूया के अर्थ में। 3 प्रकार से आता है या 3 अर्थों में आता है। कहते हैं ही यह हेतु कथन में आता है। इसका पहले का उदाहरण देते हैं। यह देवदत्त उदाहरण में है, इदम इस कार्य को, ही इस कारण करिष्यति करेगा, देवदत्त इदम ही करिष्यति, यह जो देवदत्त है इस कार्य को इस कारण से, इस हेतु से करेगा। ये उदाहरण है उनका, इस कारण से, इस हेतु से। यहाँ कारण दिखाया जा रहा है, हेत्वार्थक है। आगे द्वितीय उदाहरण है, द्वितीय रूप में कहते हैं अनुपृष्टे, अनुप्रश्न में भी आता है। पहला तो कारण के रूप में आ गया, दूसरा कहते हैं अनुपृष्टे, अनुप्रश्न के रूप में भी आता है यह निपात। इसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं कथम ही करिष्यति, जैसे यह देवदत्त इस काम को कथम ही करिष्यति, कैसे कर देगा। यहाँ अनुप्रश्न किया जा रहा है कि यह देवदत्त या कोई भी नाम हो, वह इस कार्य को कैसे करेगा, यहाँ अनुप्रश्न रूप में। और तृतीय क्रम में आता है असूयायाम, असूया के अर्थ में, निंदा में ही आता है। जैसे उदाहरण देते हैं कथम ही व्याकरिष्यतीति, यह कैसे व्याख्या करेगा। कुछ पढ़ा लिखा तो विशेष नहीं है, इस विषय की व्याख्या कैसे करेगा। यह असूया या निंदा अर्थ में, या उसको निम्न कोटि में दिखाया जा रहा है, उसको अवर कोट में, अधम कोट में, अवर कोट में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ 3 रूपों में आया। हेतु कथन ही का प्रयोग हेतु कथन के रूप में, अनुप्रश्न के रूप में और असूया के रूप में।
3 प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ 7वें नंबर पर आया था ही, यह निपात। अब आगे 8वें क्रम पर आता है किल निपात। ग्रंथकार कहते हैं, लिखते हैं, हित्येषोऽनेक कर्म ही इत्येष निपातोऽनेक अर्थ है। क्षम्यताम्, ये ही कहा गया है। आगे है 8वें नंबर पर किल निपात। किलेति विद्या प्रकर्षे एवं किलेति विज्ञानाति स इत्यर्थ एवं किल एतदासीत युद्धमिति। कहते हैं किल इति, किल यह निपात विद्या प्रकर्षे, विद्या उन्नत में, विद्योन्नत में आता है, इसके उन्नत में आता है। जैसे एवं किल, कहीं से सुनकर और अच्छी तरह मन में बैठाकर दूसरे से कहता है। एवं किल आसीत युद्धम तद इति, वह युद्ध इस प्रकार हुआ था। जैसे कोई पुरानी बात को या कोई तथ्य समझाने के लिए किल का प्रयोग करते हुए इस रूप में कहा जा रहा है। विद्या प्रकर्ष से, विद्या प्रकर्ष रूप में, समझाने के रूप में। अब आगे करते हैं, अथापि ननुत्येताभ्याम संप्रयुज्यते पृष्ठे न किलैवं ननु किलैवं न किलैवं ननु किलैवं। अथापि न ननु इत्येताभ्याम संयुक्तः किलेत्ययं संप्रयुज्यते अनुपृष्ठे अर्थे न किलैवं ननु किलैवं इति। कहते हैं अथापि न ननु इत्येताभ्याम, अथापि और यह किल अनुपृष्ठे, अनुप्रश्न अर्थ में, न ननु इति एताभ्याम, न और ननु इन दोनों में, दोनों से संप्रयुज्यते मिला रहता है। जैसे न किलैवं, क्या ऐसा नहीं है। उदाहरण देते हैं, कहते हैं न किलैवं, क्या ऐसा नहीं है। ननु किलैवं, क्या ऐसा है। इस प्रकार हम लोग 8 निपात पर चर्चा कर लिए। अब 9वें क्रम में आता है मा निपात। कर्मोपसंग्रहार्थक के अंतर्गत, समुच्चयार्थक के अंतर्गत या अर्थोपसंग्रहार्थक के अंतर्गत 9वां निपात है मा। ग्रंथकार लक्षण देते हैं, मा कहते हैं मेति प्रतिषेधे माकार से माहारसी रीति च मेति अयम निपात प्रतिषेधे तद्यथा माकारसी माहारसी रीति अकार्यम धनम न धनम च। ते मा इति, मा यह निपात प्रतिषेधे, निषेध अर्थ में आता है। इसका उदाहरण देते हैं, माकारसी, माहारसी। माकारसी मत कर, किसी कार्य को करने से मना करते हैं कि यह कार्य मत कर। माँ नहीं, इस कार्य को मत कर, न कर। माहारसी, माँ नहीं, का हरण मत कर, उसको हर कर न ले जाओ। हरण करने से रोकते हैं या कार्य करने से रोकते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के श्लोक संख्या 47 के पूर्वार्ध में भी आया है, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। यहाँ भी माँ शब्द का, माँ पद का या ये माँ निपात का प्रयोग हुआ है। माँ नहीं, फलेषु, फल में कभी नहीं, मतलब वहाँ भी मना किया जा रहा है कि फल में अधिकार नहीं है, कर्म में अधिकार है। यहाँ भी माँ आया है जो निषेधार्थक है। इसी प्रकार है असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। असतो असत्य की तरफ नहीं, असत्य की ओर नहीं, माँ नहीं, सद्गमय सत्य की ओर चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय,
अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर चलें। यहाँ भी जो ये माँ निपात का प्रयोग हुआ है, ये निषेधार्थक है, मना करने के अर्थ में है, रोकने के अर्थ में है, निषेध के अर्थ में है, प्रतिषेध के अर्थ में है। इस प्रकार 9 निपात हम लोग देख चुके। 10वें क्रम पर आता है खलु निपात। ग्रंथकार लिखते हैं खल्वति च खलु कृत्वा खलु कृतम खल्वति च प्रतिषेधेर्थे तद्यथा खलु कृत्वा अकृत्वेत्यर्थ लोकेपि खलुक्त्वा खलु वाचिक मिति माघे है न वाच्यमित्यर्थ। कहते हैं खलु इति च, और यह खलु यह निपात भी निषेधार्थक है। जैसे अभी 9वें क्रम पर आया था माँ निपात, निषेधार्थक था, उसी तरह यह खलु यह भी निपात निषेधार्थक है। तो उदाहरण देते हैं, जैसे खलु कृत्वा अकृत्वा इत्यर्थ है। खलु कृत्वा अकृत्वा इत्यर्थ न करके, खलु न कृत्वा करके, खलु कृत्वा न करके, खलु कृतम हम न किया, खलु यहाँ न कृतम नहीं किया या न किया। यहाँ भी निषेध के अर्थ में खलु कृत्वा नहीं करके या न करके, खलु कृतम न किया, यहाँ भी निषेध के अर्थ में आया है या प्रतिषेध के अर्थ में आया है। अब आगे यह खलु निषेध के अर्थ में तो आता ही आता है, पद पूर्ति के अर्थ में भी आता है। पद पूर्ति अर्थ भी यह खलु निपात का प्रयोग होता है। ग्रंथकार लिखते हैं अथापि पद पूर्ण है एवं खलु तद बभूव इति। कहते हैं अथापि खलु इत्ययं निपातः पद पूर्णो भवति तद्यथा एवं खलु तद्व भूवेति। कहते हैं अथापि और पद पूर्ण है, पद पूर्ति के लिए भी यह खलु निपात आता है। पहले बता चुके हैं कि यह निषेध के अर्थ में आता है, अब बता रहे हैं कि पद पूर्ति के अर्थ में भी यह निपात आता है, पद पूर्ति अर्थ भी आता है। उदाहरण देते हैं एवं खलु तद बभूव, एवं खलु तद बभूव। वह इस बात नहीं, वह बात इस प्रकार हुई थी, इसमें वह बात इस प्रकार हुई थी। यहाँ एवं तद बभूव, इसी से वाक्य पूरा हो जा रहा है। वह बात इस प्रकार हुई थी, कोई पूर्व कथन होगा कि इसको बताया जा रहा है कि वह बात इस प्रकार हुई थी। इसमें खलु का प्रयोग, खलु निपात का प्रयोग किया गया है, किंतु यह केवल पद पूर्ति हेतु ही किया गया है, इसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर केवल इतने से ही काम चल जाएगा, एवं तद बभूव, वह बात इस प्रकार हुई थी, किंतु यहाँ लिखा गया है एवं खलु तद बभूव। यहाँ खलु का कोई उपयोग नहीं है, यह केवल चरण पूर्ति के लिए या पद पूर्ति के लिए प्रयोग में आया है। यहाँ तक हम लोग 10 निपात पर चर्चा कर चुके। अब एकादश या 11वें क्रम में आता है सस्वत। ग्रंथकार कहते हैं सस्वदिति विचिकित्सार्थियो भाषायां सस्वदेव मित्यनुपृष्टे एवं सस्वदित्य स्वयं पृष्ठे छंदसि। कहते हैं सस्वत इति, सस्वत यह निपात। कहते हैं सस्वत यह निपात सस्वत क्षम्यतां, हाँ, सस्वत इति, सस्वत यह निपात भाषायाम लोक में, भाषा में विचिकित्सार्थी है, विचिकित्सार्थी
कि यह संदेह अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु उसमें इतना विवेक है कि अनुपृष्ठे किसी के दोबारा पूछने पर अनुप्रश्न में सस्वत का प्रयोग पहले होगा। यहाँ कहते हैं विचिकित्सा बना है, यहाँ शब्द विकित सन और टाप प्रत्यय लगकर विचिकित्सा शब्द बना हुआ है। कहते हैं सस्वती थी, सस्वती निपात भाषायाम लोक में विचिकित्सार्थी संदेह के अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु उसमें इतना विवेक है, उसमें इतना ज्ञान है, विवेक है कि अनुपृष्ठ किसी के दोबारा पूछने पर अनुप्रश्न में सस्वत का पहले प्रयोग होगा। अब उदाहरण देते हैं, कहते हैं सस्वत एवं, यहाँ दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं सस्वत अयम, क्या ऐसे ही है, क्या ऐसे ही है। यहाँ सस्वत पहले आया है, एवं बाद में आया है। और दूसरा देते हैं स्वयं पृष्ठे में दूसरे से पूछने में, कहते हैं एवं सस्वत, हाँ ऐसे ही है। पहला प्रश्न कर रहा है कि सस्वत एवं, क्या ऐसे ही है। अगला उत्तर दे रहा है एवं सस्वत, हाँ ऐसे ही है। तो पूर्व वाक्य में सस्वत एव, सस्वत पहले आया है, और द्वितीय वाक्य में एवं सस्वत, सस्वत बाद में आया है। इसलिए यहाँ ग्रंथकार कहे थे, लिखते हैं सस्वत, इस प्रकार सस्वत यह निपात संदेह के अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु उसमें इतना विवेक है कि अनुपृष्ठ किसी के दोबारा पूछने पर अनुप्रश्न में सस्वत का पहले प्रयोग होगा। तो जो प्रश्न करता है, पूछता है, उसमें पहले सस्वत का प्रयोग होता है। यहाँ भी आया है सस्वत एवं, यहाँ पहले सस्वत का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार अनुप्रश्न में सस्वत का पहले प्रयोग और अस्वयं पृष्ठ में या अनुप्रश्न में सस्वत का पश्चात में प्रयोग, बाद में प्रयोग या अंत में प्रयोग होता है। अब 11 निपात हम लोग देख चुके। अब 12वें क्रम में आता है नूनम। ग्रंथकार लिखते हैं नून मिति विचिकित्सार्थियो भाषायाम उभयम अन्वध्यायम विचिकित्सार्थी यस्य पद पूर्णस्य। कहते हैं यहाँ, कहते हैं नूनम इति, नूनम यह निपात भाषायाम, भाषा में लोक में विचिकित्सार्थी संदेहार्थक है, संदेह के अर्थ में है। अन्वध्यायम, कहते हैं अन्वध्यायम वेद उभयम, दो और वेद में उभयम दोनों अर्थों में आता है। आगे कहते हैं विचिकित्सार्थी यह च, संदेह अर्थ में भी और पद पूर्णस्य और पद पूर्त्यर्थ में, पद पूर्णार्थ में भी आता है। मतलब भाषा में या लोक में संदेह के अर्थ में आता है और वेद में दोनों अर्थों में आता है। किसमें किसमें? संदेह के अर्थ में और पद पूर्ति के अर्थ में भी। उदाहरण के लिए जो मंत्र इन्होंने दिया है, पहले उसका निदान अर्थात प्रतिपाद्य विषयक मंत्र को देते हैं, बाद में उदाहरण वाला मंत्र आगे देंगे। कहते हैं अगस्त्य इंद्राय हविर निरूप्य मरुद्भ्य संचकार संप्रदिष्टान चकार स इंद्र एत्य परि देवयान चक्रे। यहाँ संप्रदिष्टा चकार बना है, संप्रदासन आम और किल धातु से लिट अनुप्रयोग करके बना है। यहाँ
कहते हैं अगस्त्य। अगस्त्य इंद्राय हवि निरूप्य मरुद्भ्य। कहते हैं अगस्त्य इंद्राय, इंद्र देवता के लिए हवि निरूप्य तैयार करके मरुद्भ्य अन्य देवताओं को संप्रदिशांचकार दे बैठा। कहते हैं अगस्त्य इंद्र देवता के लिए हवि तैयार करके अन्य देवताओं को दे बैठा। तैयार जो हवि तैयार हुई वह इंद्र देवता के लिए तैयार किए, किंतु अन्य देवताओं को दे दिए। इसी अर्थ में या इसी भाव में है। इस पर कहते हैं स इंद्र, वह इंद्र एत आकर परिदेवयान चक्रे विलाप करने लगा। जो अगस्त्य इंद्र देवता के लिए हवि तैयार करते हैं और अन्य देवताओं को दे देते हैं, जिससे इंद्र देवता आकर के विलाप करने लगे, रोने लगे। उनको पीड़ा हुई, चूंकि तैयार की गई थी हवि इंद्र के लिए ही, और अगस्त्य ने दूसरे को दे दिया, दूसरे देवताओं को हवि दे दिया। कहते हैं उस विलाप में ही वह यह मंत्र है। उस विलाप के साथ ही यह मंत्र कहा, इसमें संदेह अर्थ में नूनम का प्रयोग किया गया है। कहते हैं न नूनम अस्ति नो स्व कस्तत वेद यद अद्भुतम अन्यस्य चित्तमभिसंचरेण मुताधीतं विनश्यति। न नूनमस्त्यत् अद्यतनं नो एव स्वस्तनम अद्य अस्मिन् देवी। आगे कहते हैं न नूनम अस्ति। इसमें भाष्यकार ने अद्यतनम का अध्याहार किया है, क्योंकि न इस प्रतिषेध के लिए प्रतिषेध्य भी चाहिए, अतः अद्यतनम का क्षम्यतां, इसलिए अतः अद्यतनम का अध्याहार करके इस प्रकार अर्थ करते हैं। न नूनम अस्ति अद्यतनम, आज तो मुझे यह हवि मिली नहीं, यह जो हवि तैयार हुई थी यह आज मुझे नहीं मिली। कहते हैं जो वस्तु आज नहीं मिली, नो एव स्वस्तनम, वह कल भी नहीं मिलेगी। जो हमारे लिए तैयार थी, जो हवि इंद्र देवता के लिए तैयार थी, वह हवि उनको आज नहीं मिली, तो वह हवि ने वो आज नहीं मिली, तो वह कल भी नहीं मिलेगी। तो उसकी क्या आशा की जाए? यदि जो हवि इंद्र देवता के लिए तैयार की गई थी आज नहीं मिली, तो कल कैसे आशा की जाए कि वह कल मिल जाएगी? क्योंकि जिसके नाम पर जिसके लिए तैयार किया गया है वह नहीं, उसको नहीं प्राप्त हुआ, तो दूसरे दिन क्या पता कि मिल जाएगी। कहते हैं कह तद्विद, कौन उसे जानता है। कह कौन, तद उसे, वेद जानता है। यत जो अद्भुतम भविष्य की बात है, जो भविष्य की बात है उसे कौन जानता है। अन्यस्य सज्जनों में न लाने योग्य। कहते हैं अन्यस्य सज्जनों में न लाने योग्य, अर्थात नीच या अवर कोटि का अस्थिर बुद्धि वाले का चित्तम मन अभिसंचरेणियम चंचल होता है। उत अधीतम विनश्यति, और जब मेरी चाही हुई यह हवि आज नष्ट हो गई, तो कल ही की क्या आशा की जाए। जब उनके लिए हवि तैयार की गई थी, इंद्र देवता के लिए यह हवि तैयार की गई थी, यहाँ संदेह प्रकट करते हैं कि जब उनके लिए हवि तैयार की गई थी, इंद्र के लिए हवि
तैयार की गई थी, तो उनको नहीं मिला, अन्य देवों को मिला, अन्य देवों को दे दिया गया। तो आगे की क्या आशा की जाए? आगे कहते हैं अद्य अस्मिन् देवी। अद्य का अर्थ है अस्मिन् देवी, आज के दिन। यहाँ अद्य का अर्थ है अस्मिन् देवी, आज के दिन से है। द्यु इति अन्न नामधेयम। द्यु यह यहाँ दिन का नाम है। द्योतते इति सतः, क्योंकि वह चमकता है, प्रकाशित होता है। स्व उपासनीय काल, स्व यह आशा किए जाने वाले अर्थात अगले दिन का नाम है। हीनः काल, यह बीता हुआ समय, बीता हुआ काल कहलाता है, कहा जाता है। कह कौन, तद वेद उसको जानता है, कौन उसको जानता है। यद जो अद्भुतम अभूतम इव अद्भुतम, अर्थात न हुआ सा, जो अब तक नहीं हुआ, जो अब तक हुआ ही नहीं, यानी आने वाला भविष्य में। इदम अपि इतरत, यह भी दूसरा। अद्भुतम विलक्षण वाचक अद्भुतम शब्द का यहाँ अभूतम इव, अभूत के सदिश समान ही है, क्योंकि शोणित वृष्टि आदि अनोखी बात भी कही ही होती है। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरणीयम, अभिसंचारी चंचल। अन्य नानेयः, अन्य का अर्थ है नानेय, अर्थात नाना का अपत्य, नाना विचार वाला, अनेक विचार वाला या चंचल विचार वाला, अस्थिर बुद्धि वाला, अस्थिर बुद्धि। अथवा कहते हैं न आनीय, अन्य जो लाने योग्य न हो, सभा में बैठने लायक न हो, अर्थात नीच प्रकृति का हो, अवर कैटेगरी प्रकृति का हो। चित्तम चेतते है, जिससे पदार्थों को जान पाता है, जिससे पदार्थों को जान पाता है, अतः वह चित्त कहलाता है। चेतति अनेन, अर्थात इति चित्तम इति यावत उताधीतम विनश्यति उत अपि, अथ ये सब वेद में समानार्थक हैं। उत अपि अथ ये तीनों समान अर्थों में आते हैं, इसलिए उत और अधीतम आध्यात्म जो अभिष्ट है, अभिप्रेत है, वह विनश्यति नष्ट हो गया। यहाँ प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद, द्वितीय चरण समाप्त होता है। अब तृतीय चरण में आते हैं और हम लोग नूनम अर्थात 12वें निपात तक अध्ययन कर चुके, और 13-14 ये दोनों निपात काफ़ी लंबा है, काफ़ी समय ले लेगा और समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में अगले क्रम पर पढ़ा जाएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः।